हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो शाओतंग के साथ आता है और आते साथ ही शाओनिंग के साथ बैठ गया था, पर उसके साथ वाली जगह कोई भी खाली नहीं होती। ये देखकर शाओतंग क्या लगती है कि ठीक है, मैं वहाँ पर जाकर बैठ जाती हूँ। ये देखकर जाओ कहते हैं कि तुम मेरी जगह पे बैठ जाओ, मैं वहाँ पे बैठ जाता। यहाँ पर मुझे हवा ज्यादा लग रही है और थोड़ी सर्दी सी भी फील हो रही है, तो तुम मेरी जगह पे बैठ जाओ। वो भी खुश होकर यहाँ के साथ आकर बैठ जाती है। ये देखकर ना तो यहाँ को अच्छा लगता है और ना ही शाओनिंग को अच्छा लगता है कि किस तरह चिपकू की तरह इसके साथ आकर चिपक गई है। वैसे सब लोग खाने लगते हैं तो शाओनिंग और शाओतंग दोनों एक ही प्लेट से लेने लगते हैं खाना। ये देखकर शाओतंग रुक जाती है, कहती है क्या मेरी सीनियर हो, आप पहले ले लो। तो वो भी चुप करके खाना ले लेती है और फिर सब लोगों के साथ ड्रिंक करने लगती है और सब उसको आने के लिए वेलकम कर रहे होते हैं। और जैसे ही बैठती है वैसे ही प्लेट से एक पीस उठाकर यहाँ की प्लेट में रख देती है। शाओनिंग भी सब कुछ देख रही होती है, यहाँ भी उसे मना नहीं कर पाता क्योंकि सब लोग बैठे होते हैं, इसलिए वो भी उसका रखा हुआ पीस खा लेता है। और शाओनिंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वैसे ही जाओ शाओनिंग से बात करने लगता है, कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो अब नहीं है, तो तुम ब्लाइंड डेट के बारे में भी तो सोच सकती हो ना, तो तुम्हारी आइडियल टाइप क्या है। अब ये भी अपनी आइडियल टाइप बताने लगती है, जिसे सुनकर यहाँ को तो गुस्सा आ रहा होता है। और ऊपर से जाओ भी बोल देता है कि मेरा एक फ्रेंड है, तो तुम उससे मिल लेना। तो वो कहती है कि ब्लाइंड डेट, तो वो कहता है कि हाँ, तो कहती है कि ठीक है। यहाँ का तो ये सुनते साथ ही खाना अटक जाता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद शानी का मैसेज करता है कि बाहर आओ। अब ये भी मैसेज देखकर मैनेजर जिंग से कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। ये कहकर वहाँ से बाहर चली गई थी और ढूंढने लगती है कि यहाँ कहाँ पर है। अब यहाँ भी इसको पकड़ कर खींच लेता और दीवार के साथ लगा कर कहने लगता है कि तुम करना क्या चाहती हो, तुम्हारी क्या सच में आइडिया टाइप वही है। तो कहने लगती है कि क्या इस बारे में बात करने के लिए तुमने मुझे बाहर बुलाया है। और फिर वो उसे पूछने लगता है कि क्या तुम सच में डेट पर जाओगी। तो वह कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और वैसे भी मैं इतने लोगों के सामने उसे कैसे मना कर सकती थी, तो मौका देखते मैं उसे मना कर दूंगी कि मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगी। तो वह कहता है कि नहीं, उसे हर चीज क्लियर कर देना कि तुमने कभी भी नहीं जाना, वो कोई दूसरा चांस ना ढूंढता रहे तुम्हें ब्लाइंड डेट पर लेकर जाने के लिए। शाओनिंग कोई बात करती से पहले ही शाओतंग आ जाती, जो आकर यहाँ को आवाज दे रही होती है। अब उसकी आवाज सुनते ही ये शाओनिंग को छोड़ देता और शाओतंग के पास पहुंच जाता और वो भी इसको अपने साथ लेकर वहाँ से चली गई थी। अब सब लोग जब जाने लगते, काफी ज्यादा उन लोगों ने ड्रिंक की हुई थी। अब वो लोग जाओ की जिम्मेदारी तो जिंग पर छोड़ देते हैं कि तुम्हें इसे ले जाना। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, तुम लोग इसे अपने साथ लेकर जाओ, पर वो तो एक को संभाल रहा होता है, इसलिए दूसरे को नहीं संभाल सकता था। तो जिंग पर सारा मलबा छोड़कर वहाँ से चला गया था। अब जिंग जैसे जाओ की तरफ देखते वो तो इसकी कार के ऊपर ही वॉमिट कर रहा होता है, फिर इसकी कार में बैठ जाता है। तो ये उसको बाहर निकालने लगते और इसे काफी स्मेल भी आ रही थी उसके वॉमिट की वजह से, पर वो तो निकलने को तैयार ही नहीं होता। तो जिंग को भी उसको वहाँ से लेकर जाना पड़ता। अब यहाँ जैसे ही बाहर आता है तो शाओतंग उसे कहने लगती है कि तुमने ड्रिंक की हुई है तो ड्राइव मैं कर लेती हूँ, तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। तो वो कहने लगता है कि नहीं, हमेशा शाओनिंग ही ड्राइव करती होती और लोगों को छोड़ती होती है, पर वो भी पीछे से आते हुए उसकी बात सुन रही थी और कहने लगती है कि नहीं, आज नहीं मैं ऐसा कर पाऊंगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और सवे का वेट करने के लिए खड़ी हो गई थी और अभी भी बस शाओतंग के बारे में सोच रही होती है कि किस तरह वो पोनीटेल करती है और बैंग्स रखती है जैसा कि डॉल पर हुआ था। बस यही सोच सोच कर जेलस हुई जा रही होती है। वैसे ही यंग आ जाता है, कहने लगता है कि मैंने आखिर तुम्हें ढूंढ लिया। तो ये उसे पूछने लगती है कि तुम अपनी कार से क्यों नहीं गए, क्या तुम कार को पार्किंग में लगा कर आए, वहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा चार्ज होता है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारी नाराजगी से पैसे अच्छे हैं क्या, और पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है, पर वो उसे कुछ नहीं बताती कि वो क्यों जेलस हो रही है, बल्कि पूछने लगती है कि तुम्हारी आइडियल टाइप क्या है। तो वो कहता है कि ये अचानक से क्वेश्चन क्यों पूछ लिया। तो वो कहती है कि बताओ ना तुम्हारी आइडियल टाइप क्या है। अब उसकी ज्यादा पूछने पर कहने लगता है कि अगर वो हो तो कुछ भी चलेगा। तो कहती है कि ठीक है, नहीं बताना चाहते तो ना बताओ। तो वो उसे कहने लगता है कि क्या तुम्हारी सच में आइडियल टाइप वही है जो तुमने अंदर बताई। तो कहने लगती है कि हाँ, अगर वो होगा तो कुछ भी चलेगा। उसी का आंस उसी के मुंह पर मारकर जाने लगती है। तो ये भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब शाओनिंग ने उसे ये भी बताया था कि उसे पीरियड्स हो गए हैं, तो इसी वजह से घर आने के बाद उसके लिए सूप बना रहा होता है और सूप बनाते हुए भी उसी के बारे में सोच रहा था। अभी जब उसे सूप देने के लिए आता है तो वो कहती है कि बाहर ही रख दो सूप, मैं बाद में ले लेती हूँ। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, वो भी बाहर सूप रख देता और पूछने लगता है कि तुम्हारा सर कैसा है, क्योंकि वो वहाँ पर बच्चों के लगने की वजह से दीवार में उसका सर लग गया था। तो वो कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो तो हल्का सा लगा था, इतनी भी कोई परेशानी की बात नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है, जल्दी ही सूप पी लेना गरम गरम। ये कहकर वहाँ से चला गया था। वो भी उसके जाते साथ ही जल्दी से सूप लेकर अंदर आ जाती है और अपनी पिक बनाने लगती है पोनीटेल करते हुए, और वे को भेजते हुए कहती है कि बताओ मुझ पर पोनीटेल अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, कि तुम्हारा अकाउंट हैक तो नहीं हो गया जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो। पर ये तो उसका भी कोई रिप्लाई नहीं देती और इधर यहाँ दिखा जाता है जो उसकी पोस्ट को देखता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि मैं अपनी फुल कोशिश करूंगी तुम्हारी आइडियल टाइप बनने के लिए। ये उसका पोस्ट पढ़ने के बाद कहने लगता है कि तुम ही तो मेरी आइडियल टाइप हो, तुम्हें बनने की जरूरत नहीं है। और हमें नेक्स्ट दिखा जाता है कि शाओनिंग काम करने के लिए आई होती और जाओ भी आते साथ अपने कलीग्स के पास जाता, पूछने लगता है कि किसने मुझे सबवे पर छोड़ा था। वो बहुत ही उन्हें बातें सुना रहा होता है कि मैंने तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम लोग मुझे सबवे पर छोड़कर चले जाओगे जहाँ पर मैं 10 स्टॉप्स तक बैठा रहा। तो वो लोग उसे बताने लगते हैं कि हमने नहीं तुम्हें छोड़ा, बल्कि मैनेजर जिंग ने तुम्हें छोड़ा। मैनेजर जिंग के पास जब जाता है तो मैनेजर जिंग कहने लगती है कि तुम्हारी हालत जितनी खराब थी ना, तुमने मेरी कार को वॉमिट कर करके पागल किया हुआ था, उसमें से इतनी स्मेल आ रही थी और मैंने कार भी वॉश करवाई जिस पर मेरे पैसे लग चुके हैं, तो मेरे पैसे भी मुझे दे देना। तो जाओ से कहने लगता है कि कितनी बुरी हो, पर वो तो हमेशा की तरह उसे जलील करके वहाँ से भेज देती
होती है, पर वो भी शाओनिंग के पास पहुंच जाता और उसे वापस से ब्लाइंड डेट के लिए बोला होता है। ये सब मैनेजर जिंग भी सुन रही होती है। वो उसे फोर्स कर रहा होता है कि तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना चाहिए, एक बार तो ट्राई करना चाहिए, पर वो कहती है कि मुझे काम पर फोकस करना है, पर प्लीज मुझे नहीं जाना। वैसे मैनेजर जिंग कहती है कि बस करो, मेरी लड़की को तंग नहीं करो, ये कहकर उसको वहाँ से भेज देती है। अब ये भी जाओ के साथ उसके फ्रेंड से मिलने के लिए आ चुकी थी, पर काफी टाइम बैठकर वो लोग उसके आने का वेट करते हैं, पर वो अभी तक नहीं पहुंचता। जाओ को तो गुस्सा आ रहा होता और कहने लगता है कि मैं इसकी अच्छी खासी क्लास लूंगा जैसे ये आता है, पर वो कहने लगती है कि नहीं रहने तो, मुझे उससे नहीं मिलना, उसका कोई इशू हुआ होगा तो मैं भी चलती हूँ। ये कहकर जाने लगती है, पर जाओ उसे जाने नहीं दे रहा होता। वैसे ही उसकी नजर साइड में जाती है तो यहाँ वहाँ पर शाओनिंग के साथ किसी से मिलने के लिए आता है। अब ये देखकर तो इसकी आंखें वहीं की वहीं रह जाती है और जाओ भी उन लोगों को देख लेता है। अब ऐसे वहाँ पर कर्टन हो जाते हैं तो ये भी वापिस से ब्लाइंड डेट के लिए बैठ जाती है। जाओ से पूछने लगता है कि तुम फिर से बैठ क्यों गई, तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड का वेट करूंगी, क्योंकि जाओ को मैसेज भी आ चुका था कि वो मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ तो आधे घंटे तक तो पहुंच जाऊंगा। और यहाँ योहंग भी बैठा होता है और शाओतेंग उसे खाने को दे रही होती है, पर वो कहने लगता है कि मैं स्वीट नहीं खाता, पर वो कहती है कि नहीं तुम खा लो, अच्छा लगेगा। तो वो जैसे टेस्ट करता है तो उसको सच में अच्छा लगता है और सोचने लगता है कि मुझे ये शाओनिंग के लिए भी लेकर जाना चाहिए, इसलिए पैक करवाने के लिए बाहर आता है। पर वहीं पर उसको जाओ की आवाज आती है और जाओ की आवाज सुनकर उसी तरफ को जाता है तो उसे वहाँ पर शाओनिंग भी मिल जाती है। वहीं पर जाकर खड़ा हो जाता है तो वो लोग भी इसे देखकर खड़े हो जाते हैं। तो जाओ बताता है कि मैं अपने फ्रेंड से मिलवाने के लिए इसे लेकर आया हूँ, जो मैंने बताया था ना कि वो बिल्कुल इसके आइडल टाइप का है। तो ये भी बड़े मजे से कहती है कि हाँ मैं उसे मिलने के लिए आई हूँ, और फिर उसके सामने ये भी बोल देती है उसको और जेलस फील करवाने के लिए कि अपने फ्रेंड से बोल दो कि वो आराम से आ जाए, मैं यहीं पर बैठकर उसका 1 से 1.5 घंटा वेट करूंगी, कोई मसला नहीं है। जाओ तो ये सुनकर बड़ा शौक सा होता है कि अभी कुछ टाइम पहले ये कह रही थी मुझे जाना है, और अभी कह रही है कि यहाँ पर बैठकर वो जितना मर्जी वेट भी कर सकती है। पर यहाँ तो उसे काम वगैरह बता रहा होता है, पर वो तो काम के लिए भी वहाँ से नहीं जा रहा होता, जो कंपनी के काम होते हैं, क्योंकि या तो उसने पहले से किया होता है या उसने बाद में करने का सोचा होता है। पर यहाँ कहता है कि तुम्हें अब चले जाना चाहिए, तो वह कहता है कि नहीं, मेरा फ्रेंड आएगा तो कितना ऑकवर्ड लगेगा ना, इसे दोनों बस एक दूसरे को इस तरह देखते रहेंगे, अगर मैं यहाँ पर होऊंगा तो शायद मैं इनको एक दूसरे से अच्छे से इंट्रोड्यूस करवा दूं, और इतना टाइम इसने यहाँ पे बैठ कर वेट भी तो करना ना, अकेली हो जाएगी। तो कहने लगता है कि मैं इसके साथ कोऑपरेट कर लूंगा, और गुस्से से उसकी तरफ देखने लग जाता है। तो जाओ समझ आता है कि अब तो उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए, तो वहाँ से भाग जाता है। अब उसके जाने के बाद शाओनिंग से वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि ऐसी तबीयत में इंसान के मूड स्विंग्स होते रहते हैं, पर तुम माइंड में इतनी बातें नहीं सोचो ना, और यहाँ पर जो भी खाना चाहते हो खा सकते हो, मैं इसके पैसे दे दूंगा, और प्लीज गुस्सा मत होना। ये कहकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसने बता दिया था कि वो प्रोजेक्ट के लिए आया हुआ है। अब वो तो मीटिंग के लिए बैठ चुका था, पर वहाँ पर उसको काफी टाइम गुजर जाता है और सुबह से रात हो चुकी थी। ये भी शाओनिंग का मैसेज करता है, पर आगे से शाओनिंग का रिप्लाई नहीं आता। ये फौरन से बाहर जाता और शाओतेंग भी देख रही होती है कि इसे क्या हो गया है। बाहर आने के बाद देखता है कि शाओनिंग तो बैठी हुई है, पर उसने उसके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो इसके पास ही आकर बैठ जाता है, पूछता है कि तुमने क्यों नहीं रिप्लाई दिया। तो कहती है कि मैंने मोबाइल नहीं देखा, जबकि इसके हाथ में मोबाइल होता है। अब उसकी बात सुनकर तो योहंग भी चुप सा हो जाता है और कहने लगता है कि वो लड़का तो इतना लेट हो गया आने में, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वह कहते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपने काम को जाकर संभालो। तो कहता है कि नहीं, मैं यहीं पर तुम्हारे पास ही बैठा हूँ। पर वैसे उसे कॉल्स और मैसेजेस आने लग जाते हैं। वो बार बार कट कर रहा होता है, पर वो भी कॉल्स पर कॉल्स किए जा रहे होते हैं। ये देखकर शाओनिंग कहने लगती है कि तुम्हें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि चले जाना चाहिए। तो ये भी ये बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। तो ये भी अभी तक बैठकर उस ब्लाइंड डेट के आने का वेट कर रही होती है, जबकि जाओ दिखाया जाता है जिसने अपना काम कर लिया था, और जहाँ से वो गुजर रहा होता है वहीं पर उसे मैनेजर जिंग भी नजर आ जाती है, जिसने काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। तो उसके पास आ जाता है और उसे उठाने लगता है, पर अभी तक तो उसने जो भी ड्रिंक की थी उसका पे भी नहीं किया था। और ये तो अमाउंट देखते ही डर जाता है, कहीं लगता है कि क्या सच में 8000 युआन बना है। तो वह कहती है कि हाँ। तो ये पूछता है कि कितना टाइम हो गया इसे यहाँ पर आए। तो बताती है कि 2 घंटे। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि इसने 2 घंटों में 8000 लगा दिए। वह कहता है कि नहीं, मैं इसकी पेमेंट नहीं करूंगा। पास में जो भी लड़कियां होती है वो कहने लगती है कि देखो ये तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहा। तो उनकी बात सुनकर ये उसे पेमेंट दे देता है, और जो रिसिप्ट होती है वो भी अपने पास रख लेता और इसे यहाँ से लेकर जाने लगा था। पर उसने तो इसकी हालत ही खराब कर दी थी, इसे बातें वगैरह करी होती है और फिर इसके चिक्स को भी खींचने लग जाती है। तो ये भी इसे तंग आकर कहने लगता है कि मैं भी अब तुम्हें यहीं पर छोड़ कर चला जाऊंगा, जैसे तुमने मुझे सबवे पर छोड़ दिया था। तो कहने लगती है कि नहीं, मैं तुम्हें अपना एड्रेस बताती हूँ। ये कहकर उसके कान में कुछ बताने लगती है, पर ये तो उसके प्यार में जैसे खो चुका था और उसे बिल्कुल भी उसकी बात सुनाई नहीं देती, और पूछने लगता है कि क्या तुम सच में ड्रंक हो। पर वो तो इसके सीने पर ही सर रख कर सो गई थी और कहती है कि जब घर आ जाए तो मुझे बता देना। तो ये भी उसे ले जाने पर मजबूर हो जाता है। अब यहाँ की इधर भी मीटिंग एंड हो जाती और वो उन लोगों को गुड बाय कर देता और साथ में शाओतेंग को भी गुड बाय कर देता, और वैसे ही जल्दी से अंदर जाता है शाओनिंग के लिए। पर अंदर जाकर देखता है कि शाओनिंग तो होती नहीं और खाना भी बिल्कुल वैसे ही पड़ा होता जो भी उसने ऑर्डर करवाया था। और इधर शाओनिंग दिखाई जाती जो घर पर पहुंच गई थी, और घर पर आते साथ ही सबसे पहले तो बाहर देखने लगती है और अपने रिलेशन के बारे में वापिस से सोचने लगती है। और यहाँ जब घर पर आता तो देखता है कि उसका शूज पड़ा हुआ है। इसे जल्दी से जाकर उसके रूम में देखता है तो वो सोई होती है उसके आने से पहले ही। ये देखकर उसके पास बैठ जाता है, उसका मोबाइल भी चार्जिंग लगा देता है, और इसे याद आता है कि किस तरह वो अपनी दोस्त के साथ हंसा करती थी और पोनी टेल भी इसने की होती थी, तभी इसने वहीं पर बैठकर वो डॉल भी बनाई थी। इन्हीं बातों को याद करते हुए इसे देख रहा होता है बस चुप करके। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।